Hello, good morning everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by जर्नलाइजिंग। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे कि जर्नलाइजिंग क्या होता है, तो जर्नलाइजिंग रूल के बारे में हम लोग समझे थे। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी जिसको हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। तो बेसिकली जो जर्नल एंट्री होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कहता है सिंपल एंट्री और दूसरा कहता है कंपाउंड एंट्री। यानी सिंपल एंट्री में ये कहा गया है कि ओनली फॉर टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, यानी जिस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो ही अकाउंट होते हैं तो उसको हम लोग सिंपल एंट्री के कैटेगरी में रखते हैं। और अगर किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। यानी एंट्री, जनरल एंट्री जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एंट्री और दूसरा कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री में ओनली फॉर टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, ओनली फॉर टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, यानी वन अकाउंट इज डेबिटेड और अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। यानी अगर दो अकाउंट, एक डेबिट हो और दूसरा क्रेडिट हो, तो उसको हम लोग सिंगल एंट्री के कैटेगरी में रखते हैं। और जैसे कि अगर वो दो अकाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग कंपाउंड एंट्री के कैटेगरी में रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जर्नलाइजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को जब हम बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली 5 से 6 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप्स कहता है कि आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी आपको सबसे पहले स्टेप्स में ये समझना है कि कैसे हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें, यानी आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। सेकेंड जो स्टेप्स है वो कहता है कि इसको मेजरमेंट करना, यानी स्टेप्स नंबर सेकेंड जो है मुझे ये बताता है कि आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को जब बिजनेस के बुक्स में आप रिकॉर्ड करोगे तो वो कितने मनी है, इसमें है, इसी को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट करना। उसके बाद जो थर्ड स्टेप्स आता है उसको हम लोग कहते हैं कि अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड, यानी कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होता है। फोर्थ स्टेप जो कहते हैं उसको हम लोग नेचर ऑफ अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। और जैसे ही अकाउंट नेचर ऑफ अकाउंट हो जाता है, नेचर ऑफ अकाउंट मीन्स कि वो जो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, तो इस तरह से नेचर को कर देते हैं। और उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल ये है कि आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जनरली जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आता है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पर कोई नाम भी रह सकता है, किसी प्रोप्राइटर का नाम भी रह सकता है। तो प्रोप्राइटर लिख देगा कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एटसेट्रा, कोई भी नाम लेगा। तो बिजनेस का फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है सो इस तरह से रह सकता है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज ₹5000। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये तो हम देख लिए कि आइडेंटिफाई कर लीजिए फर्स्ट स्टेप्स कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। सेकंड स्टेप्स हम ये देख लिए कि यहाँ पर ₹5000 का ट्रांजैक्शन हो रहा है। थर्ड स्टेप्स कि अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड। अब चूंकि स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट करने में कोई ना कोई प्रोप्राइटर होगा, इसको हम 3 नाम से जानते हैं, या तो प्रोप्राइटर्स कहेंगे, या तो बिजनेसमैन कहेंगे, या तो ओनर कहेंगे। इस तरह से एक
हुआ वो हुआ प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, प्रोप्राइटर्स अकाउंट जो होता है वो बेसिकली पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड हो गया प्रोप्राइटर्स अकाउंट, और नेचर ऑफ अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट, पी फॉर पर्सनल, यानी इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरा अकाउंट है वो उसको हम लोग कैश अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, एक तो गिवन है जिसको हम लोग कैश कहते हैं, और दूसरा जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको प्रोप्राइटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर प्रोप्राइटर्स ओनली वन पर्सन हो यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में प्रोप्राइटर या तो रिसीवर हो सकता है या तो प्रोप्राइटर गिवर हो सकता है। तो व्हेन प्रोप्राइटर इज गिवर देन द कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, और अगर व्हेन प्रोप्राइटर इज रिसीवर देन द ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिटेड। तो ये गोल्डन रूल ऑफ बुक कीपिंग जो हम लोग समझे थे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो प्रोप्राइटर्स जो यहाँ पर है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में दो ही चीज होगा, या तो रिसीवर या तो गिवर। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है प्रोप्राइटर, इट मींस प्रोप्राइटर इज द गिवर, यानी बिजनेस को प्रोप्राइटर जो है सो पैसा दे रहा है, और दूसरी तरफ बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इसका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड, एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर, दैट इज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो इस तरह से हम लोग इसको जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाते हैं, और फॉर्मेट में बेसिकली 5 कॉलम होते हैं, और 5 कॉलम में इस तरह से एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, यानी किसके बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो। तो इन द बुक्स ऑफ जिसका नाम रहेगा वह नाम डालेंगे, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इस तरह से। अब मुझे देखना है कि सिंपल एंट्री है कि कंपाउंड एंट्री है। तो जैसे कि इसमें फुलफिल कर देंगे, 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर, और थर्ड कॉलम LF, फोर्थ कॉलम यानी 2 अमाउंट का कॉलम होगा, एक कॉलम डेबिट का और दूसरा कॉलम क्रेडिट का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग डेट को भी मान लें, एज्यूम कर लें 2022, और Jan 1 को किया गया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट लाइन जो होगा पर्टिकुलर में वो डेबिट का होता है, और जो सेकंड होता है वो क्रेडिटेड का होता है। तो कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट, यानी प्रोप्राइटर बिजनेस को पैसा दे रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो कैश कम, दैट इज डेबिटेड, एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर, दैट इज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। और इसका फर्स्ट लाइन डेबिट, सेकंड लाइन क्रेडिट, और थर्ड लाइन जो होता है उसको हम लोग नैरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक नैरेशन हम लोग लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज ₹5000, और इस तरह से पर्टिकुलर कॉलम को क्लोज कर देना है। तो डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन किए, नेक्स्ट सेशन में इसको और हम लोग देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।